हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारी परीक्षाएं बहुत ही जल्द होने वाली हैं, उम्मीद तो यही है। लेकिन आप सब उससे पहले अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके फैक्ट भी मैं बताता हूं। तो हम लोग इसी के संदर्भ में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज उसी के संदर्भ में एक और प्रैक्टिस सेट आप सबके बीच लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जो जैन सभा आयोजित की गई थी मित्रों, वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ये और किसके समय में की गई थी मित्रों जैन सभा? तो वो था कौन शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के समय। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त के समय ये जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजन की गई थी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कनिष्क जो है वो किस बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से अनुयायी था। हीनयान संप्रदाय से था कि महायान से कि वज्रयान से? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो कनिष्क था मित्रों वो महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, ये इससे जुड़ा था कनिष्क। ठीक है, हीनयान से नहीं जुड़ा था दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और इसी कनिष्क के ही समय मित्रों जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, आपको ये भी ध्यान देना है कि जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी इसी के समय हुई थी कनिष्क के। और कहाँ हुआ था? कुंडलबन कश्मीर में। और यहीं पे हीनयान और महायान नामक दो जो है संप्रदाय विभक्त हो गए थे, दो अलग हो गए थे। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। किसके समय में? कनिष्क के समय में हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय बने थे। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगीत में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी मित्रों? अब यहाँ आपको बताना है प्रथम जैन समिति की बात कर रहा है मित्रों, आहूत की थी तो भद्रबाहु ने, गर्दर भिल्ल ने, स्थूलभद्र ने, देवाधिगण ने। तो इसमें जो प्रथम जैन समिति की आहूत किया था मित्रों वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र जो है वो प्रथम जैन समिति का ये जो है आयोजन करवाया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र में, राजगिरी में। शब्दों को सिर्फ इसमें पकड़ना है मित्रों। क्वेश्चन सिर्फ घुमा घुमा के पूछा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, बल्कि हम लोग एक क्वेश्चन पीछे करते हुए आ रहे हैं। तो लेकिन इसमें कह रहा है तृतीय शताब्दी में, यहाँ यही शब्द बढ़ा दिया। प्रथम, यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी मित्रों? वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है मित्रों, प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास, देवी देवताओं में विश्वास। तो जैन धर्म में जो ईश्वर में विश्वास नहीं था मित्रों, ये अविश्वासी थे। ठीक है, जैन धर्म जो है ईश्वर के प्रति अविश्वास व्यक्त करते थे। ठीक है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है? ललित विस्तार, दिव्यावदान, सुप्त पिटक, अद्यम पिटक। तो सर एडविन अर्नाल्ड की जो पुस्तक लाइट ऑफ एशिया तो वो ललित विस्तार पर आयोजित थी मित्रों। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? गणराज्य का मतलब होता है जो स्वतंत्र राज्य थे मित्रों। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या है? जो स्वतंत्र हों, अपने आप में स्वयं शक्तिशाली हों, उसी को गणराज्य कहते हैं मित्रों। तो इसमें कह रहा है बौद्ध काल में कितने गणराज्य? 10, 15, 20, 5। तो इसमें 10 जो थी, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य थे मित्रों। आप लोग इसको याद रखेंगे, 10 गणराज्य थे बौद्ध काल में। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन पे आ रहे हैं मित्रों, और अच्छा अच्छा प्रश्न है इसमें
कि गौतम बुद्ध कहाँ पे जो है पैदा हुए थे। हम लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, इलाहाबाद, तो इसमें जो है गौतम बुद्ध कहाँ हुए थे मित्रों, तो इसमें लुम्बिनी में, कहाँ, लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुए था। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे। लुम्बिनी है कहाँ, नेपाल की तराई में है मित्रों। कहाँ है, नेपाल की तराई में लुम्बिनी है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है। नेमिनाथ, पारसनाथ, सिरधात, भद्रबाहु। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लुम्बिनी किसका जो है जन्म स्थान है मित्रों, वो किसका था, गौतम बुद्ध का। लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध नहीं दिया है दोस्तों, गौतम बुद्ध का दूसरा जो नाम था उसको दिया है। तो गौतम बुद्ध का जो दूसरा नाम था मित्रों वो सिद्धार्थ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे कि गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहा जाता था, उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। आनंद, सरीपुत्र, मोगलायन, सुबद्ध। तो गौतम बुद्ध को जो धर्म की दीक्षित किए जाने वाला अंतिम जो व्यक्ति था, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में किसे जो है धर्म को से अपने दीक्षित किया था, उसे किसे पर आखिरी उपदेश दिया था। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों, सुबद्ध को। सुबद्ध जो था वही, उसी को आखिरी बार इन्होंने अपना उपदेश सुनाया था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख, यहाँ ध्यान देंगे, या खा है मित्रों, ठीक है, वैशाख लिखा, वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई। आप लोग इसको याद रखेंगे कि घटित नहीं हुई पूछ रहा हमसे। जन्म, गृह त्याग, संबोध, महापरिनिर्वाण। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। गृह त्याग की जो घटना थी मित्रों वो बिल्कुल नहीं, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं घटित हुई थी। बाकी जन्म और संबोधि मतलब वो प्रथम उपदेश जब दिए, और महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी मित्रों। ठीक है, सिर्फ गृह त्याग की घटना उनके जीवन में वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं घटित हुई थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बनारस, कुशीनगर, सारनाथ, गया। तो भैया बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्त हुई थी वो बोध गया। कहाँ, बोध गया बिहार में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण। तो स्वयं ब्रह्मा जी थे, इन्होंने ही वो इनसे आग्रह किया था बुद्ध से कि आप ज्ञान का प्रकाश अपने आगे आकर चारों ओर फैलाएं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। ऋषिपत्नम में, बोधगया में, श्रावस्ती में, पाटलिपुत्र में। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो दिया था मित्रों वो ऋषिपत्नम, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है मित्रों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। धर्मोपदेश, उपदेश या प्रवचन, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कहाँ दिया था। बोधगया में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, ऋषिपत्नम में। तो उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी मित्रों। लेकिन और उन्हें प्रथम उपदेश जो दिया था वो ऋषिपत्नम, सारनाथ। कहाँ है ये सारनाथ, वाराणसी में है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा ये। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, हमने कहा सिर्फ प्रवचन, धर्मोपदेश, उपदेश, कोई भी शब्द आए सब एक ही चीज है, इसलिए गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा पाटलिपुत्र, मगध, श्रवणबेलगोला, सारनाथ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम उपदेश उन्होंने ऋषिपत्नम में दिया। तो ऋषिपत्नम कहाँ है, सारनाथ में है, सारनाथ बनारस। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें मित्रों। आप लोग याद रखेंगे ऋषिपत्नम आए, ऋषिपत्नम कहाँ है, वो सारनाथ में है, और सारनाथ कहाँ, वाराणसी में है मित्रों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, आप लोग इतनी चीज़ें याद रखेंगे, 3 चीज़ें, आपको प्रश्न कभी नहीं गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। यशोधरा, महामाया, बिंबा, गौतमी। तो इसमें बौद्ध धर्म को जो प्रथम महिला स्वीकार करने वाली
प्रथम महिला कौन थी? तो महामाया थी मित्रों। महामाया गौतमी इन्हें बोला जाता है। ये इनकी मौसी थी गौतम बुद्ध की। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। महामाया वो प्रथम महिला थी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? महामाया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, रोहिणी। तो मित्रों इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी? अनिमा, रोहिणी, अचिरावती, हिण्यवती। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। अचिरावती नदी के किनारे श्रावस्ती जो थी वो स्थित था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से थेरवाद या स्थिवरवाद किसे कहते हैं? महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान। तो थेरवाद या स्थिवरवाद किसे कहा जाता था? तो वो हीनयान को कहा जाता था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है मित्रों, देखते हैं। हैमवत संप्रदाय एक शाखा है हीनयान की, महासांगिक की, आजीवक संप्रदाय की, वज्रयान की। तो हैमवत जो संप्रदाय है मित्रों वो महासांगिकों की एक शाखा है मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जितना हमने फैक्ट बताया उसको आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न से कई बार घुमा घुमा के प्रश्न बनता है मित्रों, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।